वीडियो बनी ये 9 तारीख को और वीडियो वायरल हुई 15 तारीख को। माहम और खतीजा का एक दूसरे के घरों में आना जाना था। इसी दौरान शेख साहब का दिल आ गया। शेख दानिश की जो बेटी है अना, वो अपने बाप को कुकीन वगैरह भी देती थी, वो अपने बाप के लिए लड़कियां भी देखती थी। खतीजा जिस सोसाइटी में रहती है, जिस कॉलोनी में रहती है, वहाँ के मेन गेट के ऊपर ये कहा गया है कि यहाँ पर कोई मीडिया वाला ना आए। और शेख दानिश साहब के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, असलहा बरामद किया गया है। शेख दानिश साहब पर एक FIR नहीं है, टोटल 4 FIRs हैं और उनमें डिफरेंट विफात लगाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RT प्रोडक्शन। नाज़रीन, कुछ दिन पहले फैसलाबाद में बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश है, जहां पे एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादती की गई, उसके बाल काटे गए और उसको कहा गया कि तुम ये स्लीपर्स को लिफ्ट करो, और मजबूरन से लिख करती थी। इस तमाम वाक़े में जो विक्टिम था उसका नाम खतीजा है और जिसने तमाम ये काम किए उनका नाम शेख दानिश है, जो फैसलाबाद के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। जब ये वीडियो वायरल होती है, हर तरफ जो है एक तहलका मच गया कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे इस किस्म की हरकत सरेआम हो रही है, जहाँ पे औरत को तज़लील किया जा रहा है, तो हर शख्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इदारे हो, कोई एंकर्स हो या कोई उसके अलावा मीडिया पर्सन हो। तो हमारे साथ जो मैडम मौजूद है तहमीना शेख साहिबा, ये स्पेशली ऐसे केसेस को देखती हैं, स्पेशली इस केस को फॉलो करने के लिए लाहौर से फैसलाबाद गई। तमाम जो हिडन जो भी मालूमात है इनसे पूछते हैं कि असल मामला क्या है। क्योंकि आपको पता है शायद एक पिछले साल आयशा इकराम का एक वाक़या पेश आया था, तो लोगों ने जब ये वाक़या मीडिया में नजर आया तो लोगों ने आयशा को बहुत सपोर्ट किया। फिर एट द एंड जब हम इसको देखा गया तो आयशा इकराम इसमें गिल्टी पाई गई। तो इस वजह से अभी तक तमाम लोगों की सिंपैथी है वो इस लड़की के साथ खतीजा के साथ है। लेकिन तमाम तफसीलों में आपसे पूछेंगे क्या वाकई खतीजा इसमें कसूरवार है या इसका दूसरा रुख भी केस का कोई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया है, थैंक यू जी। मैम, आपने बहुत से वाक़े पहले भी कवर किए हैं और इस वाक़े भी कवर करने फैसलाबाद गई हैं, तो इसमें आपने क्या देखा, केस में क्या चीज़ अहम है? क्या वाकई जो है खतीजा इसमें विक्टिम जो है कसूरवार है या ये बकायदा प्लान किया गया तो इस केस में इन्वॉल्व करने के लिए? हम वीडियो से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। वीडियो बनी ये 9 तारीख को और वीडियो वायरल हुई 15 तारीख को, 14 से 15 तारीख के दरमियान। अब ये 6 से 7 दिन का जो गैप आ रहा है बीच में, ये क्यों आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल। अगर 9 तारीख को ये वीडियो बन गई थी जो कि FIR के अंदर दर्ज है, तो फिर उसके बाद इतने डेज रखने का मतलब होता है किसी को ब्लैकमेल करना। सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो की। आप वीडियो क्यों बनाते हैं? किसी भी शख्स की, आप मेरी वीडियो बना रहे हैं ना, आप ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आप हक़ाइक़ से पर्दा उठा के आवाम के सामने लाना चाहते हैं। एक पॉजिटिव मकसद है आपका। उस वीडियो को बनाने का मकसद था खतीजा को ब्लैकमेल करना, जो पूरी दुनिया ने वीडियो देखी। वीडियो के अंदर जो हरकत और सकनात हो रही हैं, मेरे ख्याल से वो मैं, आप या कोई भी शख्स देखेगा तो वो कहेगा कि बड़ी गलत बात है कि बच्ची के साथ ज्यादती होती है, गलत हो रहा है इस लड़की के साथ। गालियाँ देना, तशद्दुद करना, बाल काटना, जूते चटवाना, मुझे तो बात और ये लफ्ज़ कहते हुए भी बहुत शर्म आती है कि बहुत से इंटरव्यूज हुए, उसमें ऑब्वियसली मुझे भी बताना पड़ा कि ये भी कुछ मौके पे हुआ, ऐसे हुआ। लड़की से शादी करना चाहते थे शेख दानिश, लड़की ने इनकार किया। इनकार करने पर उसके घर अपने गार्ड्स और लोगों को, अपने आदमियों को भेजा, खतीजा को और उसके भाई को उठा के ले आए और फिर वो कुछ हुआ जो आप सब ने देखा वीडियो के। तो ये मैम, ये तो फैक्ट है जो हमें नजर आए हैं, क्या ओरिजिनल भी ऐसे ही कुछ ना कुछ था? तो देखें कि हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं कि जब भी कसूरवार होते हैं, एक कोई भी हम किसी ऐसे जो मुआशरे में रहते नहीं है कि जहाँ पे किसी भी लड़की को पकड़ा जाए और साथ ही शादी के इन्वॉल्व कर ले। जैसे पहले बैकग्राउंड बहुत स्टोरीज और भी होती हैं, क्या शेख साहब और उस लड़की का रब्ता पहले से था या इसी केस के दौरान जो है शेख साहब को लड़की पसंद आई और डायरेक्ट उन्होंने प्रपोजल भेज दिया वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। शेख दानिश के जो बेटी है माहम, जिसको पुलिस अभी गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें भी कर रही है, काम भी कर रही है। माहम और खतीजा आपस में फ्रेंड्स थी। माहम और खतीजा का एक दूसरे के घरों में आना जाना था। इसी दौरान शेख साहब का दिल आ गया या शेख साहब ने कहा कि भाई इससे शादी करनी चाहिए, चूंकि घरों में आना जाना जब होता है तो आप लोगों को घरों के अंदर की सूरत हाल का भी पता होता है। आप आज आके इस ड्राइंग रूम में मेरे साथ बैठे हैं तो आपको पता है कि इस ड्राइंग रूम में मेरे साथ और कौन बैठा हुआ है, घर का क्या माहौल है। इसी तरह से शेख साहब के घर भी खतीजा का आना जाना था और ऑब्वियसली अना के साथ गपशप भी थी। तो शेख साहब ने शादी की प्रपोजल की, शादी करना चाहते थे, छेड़छाड़ी करते थे।
खतीजा ने मना कर दिया, जिस पर खतीजा को ये भुगतना पड़ा है। ये है बैकग्राउंड की स्टोरी। आप किसी दिन पहले दिन किसी को देखते हैं, आप उसको शादी की पेशकश नहीं कर देते हैं, और शेख साहब कोई 20-25 साल के आदमी नहीं है, वो मैच्योर इंसान है, नजर आ रहा है, सबको पता लग रहा है। तो मैडम ये जो जितना भी केस का वाकया पेश है, हमने देखा कि वहाँ पर लड़की के साथ ये जो भी हरकत नजर दी गई, इसका मतलब उस लड़की को हमें पता था कि फैमिली ऐसी है, तो उन्होंने रिलेशन लड़की ने क्यों ब्रेकअप नहीं किया? कैसे पता हो सकता है? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि जब वहाँ पे वो लड़के अपने फ्रेंड की घर आती थी, तो उसको कहते हैं औरत में इतनी असेसमेंट होती है, तो किसी भी नजर को चेक कर सकती है कि मतलब किस किस्म की। चलो मैं आपको टास्क देती हूँ, आपको पता है कि साथ वाले रूम में क्या हो रहा है? नहीं। इसी तरह से उसको भी नहीं पता था। अलबत्ता मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में अपना इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है कि आप जब भी किसी के घर आते जाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि बाकी माहौल क्या है, किस किस्म का है, जिसके साथ मैं उठती बैठती हूँ, ये और के मामलात में उठते बैठते हैं। अब जिस तरह से हम बात करते हैं, शेख दानिश के घर से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। अब कुछ लोगों ने ये खबरें भी लगाई हैं कि जो शेख दानिश की जो बेटी है अना, वो अपने बाप को कुकीन वगैरह भी देती थी, वो अपने बाप के लिए लड़कियां भी देती थी। मैं बिल्कुल भी खतीजा की तरफदारी ये नहीं कर रही कि शी इज वेरी इनोसेंट। वो आती जाती थी, उसका अना के साथ ताल्लुक था, अना उसकी फ्रेंड थी। अब आगे अना अपने वालिद के साथ किस तरह से रहन सहन है, हो सकता है खतीजा को मालूम हो, और ये भी हो सकता है कि खतीजा को मालूम ना हो, लेकिन हम उस बैकग्राउंड पे जाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उस हीनियस क्राइम कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि ये जो हुआ ये टोटली गलत हुआ। मैम आपने वहाँ पे इस केस को कवर भी किया, आपकी इस मामले में खतीजा से मुलाकात हुई है? खतीजा से मेरे मिलने का बहुत अच्छा सवाल किया आपने। खतीजा से मिलने की मैंने बहुत कोशिश की। खतीजा जिस सोसाइटी में रहती है, जिस कॉलोनी में रहती है, वहाँ के मेन गेट के ऊपर ये कहा गया है कि यहाँ पर कोई मीडिया वाला ना आए, ये कहा गया है। और खतीजा से मिलने की काफ़ी कोशिश मैंने भी की और लोगों ने भी की, सहाफ़ियों ने की, लेकिन उससे अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हुई। इसके साथ साथ जब मैंने सीपीओ साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं खतीजा से खुद मिलना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। ये कहा कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे और आपकी ज़रूर मुलाकात करवाएंगे, लेकिन केस चूँकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, तो इस टाइम अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जिस दिन ये इशू हुआ था उसी दिन मैं वहाँ पर गई। बिल्कुल मैडम, शेख दानिश साहब ने क्या मौक़िफ़ आया इस वीडियो के ऊपर? तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बयान दिया होगा? बिल्कुल भी मौक़िफ़ नहीं आया, कोई बयान नहीं दिया। वो सुलाखों के पीछे हैं, उनके साथ जो गार्ड्स थे, जो लोग थे उनके, वो भी वहाँ पर थे। मैं वहाँ गई भी थी, थाने में बाकायदा मैंने देखा भी था। हाँ, अलबत्ता मैंने ये चीज़ महसूस की, क्योंकि मैं अक्सर औखत क्राइम के प्रोग्राम्स करती हूँ, मेरा डेली बेसिस पे मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में आना जाना होता है, लेकिन इस किस्म का बिहेवियर मैंने पहले नहीं देखा जो कि शेख दानिश के लोगों का सुलाखों के पीछे मैंने देखा था। वो वहाँ पर भी फुल कॉन्फिडेंट खड़े हुए थे, वो वहाँ पर भी ये कह रहे थे कि क्यों आप पूछ रहे हैं शेख दानिश कौन है, और ये दिखाइए। शेख दानिश को उन्होंने पीछे बिठाया हुआ था और वो सारे के सारे सुलाखों के आगे खड़े थे। बिहाइंड द बार भी उनकी आकर वैसी ही थी जैसे कि बाहर थी। हाँ, अपने अपने लफ्ज़ में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस को देख रहे हैं, उनसे भी बातचीत आपकी ऑफ कोर्स हुई होगी, उनके मुताबिक ये केस क्या केस है? एसपी साहब से मेरी बिल्कुल बात हुई थी, जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। सीपीओ साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम रेड्स कर रहे हैं, हमने अना को गिरफ्तार करना है, अना का नाम ECL में डाल दिया गया है कि वो मुल्क से बाहर ना जाए। रही बात माहम की, तो माहम ऑलरेडी अरेस्टेड है, बल्कि अब जुडिशल भी हो चुकी है। बाकी दानिश की बात रही और दानिश के लोगों की बात रही, तो वो भी अरेस्टेड हैं। और इनका ये कहना है कि हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दानिश का कोई एक घर नहीं है, बेशुमार घर हैं शेख साहब के, और शेख दानिश साहब के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, असलहा बरामद किया गया है। जिस गाड़ी में वो घूमते थे वो गाड़ी भी पुलिस की हिरासत में है। मैम, ये जो वीडियो वायरल हुई है किसके एंड से हुई है? भतीजा के एंड से हुई है या शेख साहब के किसी फ्रेंड ने या किसी ने इस वीडियो को वायरल किया है? इसका देखिए, मैं बताती हूँ आपको। सीपीओ साहब से मैंने ये सवाल किया था कि ये वीडियो बनाई किसने, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से कुछ कहना, आपके मुंह से कुछ कहना या किसी और सहाफ़ी के मुंह से कुछ कहना ठीक नहीं है। ये कबल इस वक्त होता है। इन तमाम चीज़ों को साबित करने के लिए लेबॉर्ट्रीज बनी है जहाँ पर टेस्ट होते हैं। FIA साइबर क्राइम ने मोबाइल ले लिया है, FIA साइबर क्राइम ने लैपटॉप्स ले लिए हैं। वहाँ से बाकायदा जब उनके टेस्ट होंगे तो चीज़ क्लियर सामने आएगी कि ये वीडियो किसने बनाई है और कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद था। इससे पहले इस मोबाइल में
कितनी वीडियोस थी, ये कहाँ कहाँ वायरल की गई, किस नंबर से वायरल की गई। मैडम लेकिन आपको इस केस में कुछ डाउट नहीं लगता कि ये वीडियो बनी है तकरीबन 8-9 दिन पहले और 9 दिन बाद ये वीडियो वायरल होती है, मीडिया मार्केट में लोग उसको देखते हैं, क्या 8 से 9 दिन इतना गैप है, क्या वो खदीजा नामी लड़की है उसने इस पर कोई भी गपशुशाई नहीं की, किसी इदारे के पास नहीं कि मेरे से ये ज्यादती हुई है। अगर ये वीडियो वायरल ना होती, हम लोग या आप ना देखते तो इसका मतलब क्या है, इस तरह में हज़ारों ख़वातीन ऐसी हैं जो तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे यहाँ लड़कियों के साथ जब ज्यादती होती है, जुल्म होता है या कुछ गलत होता है तो वो उसको दबाने की कोशिश करती हैं, और इंसान ब्लैकमेल तब होता है जब आप किसी से डरते हैं। आप उस काम में गिल्टी हैं, आप उस काम में गिल्टी नहीं है, जो होना था वो हो गया है। ब्लैकमेलिंग क्यों, पहला क्वेश्चन। अब आप ब्लैकमेल क्यों हो रही हैं इतने दिन, आपने क्यों नहीं जाके बताया उसी दिन कि भाई इस तरीके से ये काम हो गया है मेरे साथ, मेरी वीडियो बना ली है इन्होंने। आप 7 दिन के बाद जाके वीडियो के बारे में एफआईआर में दर्ज है कि मेरी वीडियो बनाई गई है, मेरे घर आदमी भेजे गए हैं, मुझे और मेरे भाई को उठा के लाए हैं, मेरे भाई पर भी तशद्दुद हुआ है, ये सारी चीजें एफआईआर में दर्ज हैं जो मैंने खुद पढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ब्लैकमेल 6-7 दिन होती रही है तो आपको नहीं होना चाहिए था, और इस चीज को एक एग्जाम्पल के तौर पे रखना चाहिए था। मैम अभी हमने देखा खदीजा लड़की है, ये तो बैकवर्ड घर से बिलोंग नहीं करती माशाल्लाह, एक बार इसका इटली में शायद इंग्लैंड में भी है और आईफोन 12 और 13 के घर से बरामद हुए हैं। इससे मतलब जब इतनी एजुकेटेड और इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लड़की इस तरह का वो काम करेगी, आगे नहीं आएगी, तो बैकवर्ड की जो लड़की है वो तो डर के मैंने वैसे नहीं आएगी, हमारी को कोई नुकसान ना हो, गरीब औरत के बाद इज्जत ही होती है बस। तो इसके बारे में आप क्या थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि यहाँ पे खदीजा को क्या करना चाहिए? खदीजा को अब तो मैं ये कहूँगी कि आप खदीजा के लिए नहीं, एक जनरल मैसेज है आपके इस क्वेश्चन पर। आप लोग जब किसी के घर आते जाते हैं तो आपको नहीं पता कि उस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप इतने क्लोज हो जाते हैं कि आप आना जाना भी है घरों में, एक दूसरे के घर में सोते भी हैं, खाते पीते भी हैं, उठते बैठते भी हैं, आते जाते भी हैं, और उसका एंड देखें जैसे कि शेख दानिश वाले केस में हमारे सामने आया है। आप किसी के घर जाएं ज़रूर, लेकिन जो हमारी बाउंड्रीज हैं बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमारे बड़े शुरू से हम ज़्यादातर फैमिलीज से, हम ज़्यादातर ख़ानदानों से ये सुनते आ रहे हैं कि अबू कहते हैं कि रात को लेट नहीं आना, अबू कहते हैं कि सहेलियों के घर नहीं जाना, अबू कहते हैं पार्टीज में नहीं जाना। तो अबू बिल्कुल ठीक कहते हैं, अगर अबू की बात को माना होता तो आज ये कुछ ना होता। मैडम आपके मुताबिक शेख साहब इसमें गिल्टी पाया जाता तो कितने मैक्सिमम जो है सजा मिलेगी? देखिए उनके पास, उनके ऊपर दिफात है, सजा का तायुन अदालत में करना है, तमीना शेख ने या इर्तजा ने या किसी और सहाफ़ी ने नहीं करना। और अदालत आपको पता है हम सबके सराखों पर है, जो अदालत फैसला करेगी। तो मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं। ये आपको बता दूं, आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि शेख दानिश साहब पर एक एफआईआर नहीं है, टोटल 4 एफआईआर्स हैं और उनमें डिफरेंट दफात लगाई गई हैं, जिनमें से एक खदीजा वाले केस की है, उसके बाद दूसरा केस जो शराब का हुआ वो केस है, और भी एफआईआर्स हैं। तो किस में कितनी सजा होती है ये तो अदालत अनाउंस करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैडम। एट द एंड आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके मुताबिक 99% जो गिल्टी जो है तो वो शेख साहब की है, वही कसूरवार है या खदीजा भी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, मैं इस पर बिल्कुल भी बयान नहीं दे सकती कि शेख साहब का सिर्फ कसूर है या सिर्फ खदीजा का कसूर है। कसूर ये है कि वीडियो जो बनी वो गलत बनी। नहीं, मैडम आपकी परसेप्शन के मुताबिक कि आपने खाली एक फैसलाबाद केस नहीं देखा, आपने लिया में केस में ये भी काम कर रही है जो बड़ा खतरनाक किस्म का केस है, और उसके अलावा आपने बहुत से बेशुमार केसेस में जाती हैं, कुछ विक्टिम के तौर पर देखते हैं क्या है। तो आपके मुताबिक तो आप एक एंकर, सीनियर एंकर, आपके मुताबिक इसमें 100% जो है शेख साहब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? एक आप शेख साहब के दोस्त भी हैं बीच में, शेख साहब अकेले नहीं है, शेख साहब के दोस्त हैं बीच में। वहाँ पर शेख साहब के जो गार्ड्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, यानी उस कमरे में जहाँ पर ये वीडियो बनी है वहाँ पे तकरीबन 6 से 7 लोग थे। जो अब तक खबरें मैंने भी सुनी, पढ़ी और जाके इन्वेस्टिगेट किया, एसपी साहब से अलग मुलाकात की, डीएसपी साहब से मुलाकात की, सीपीओ साहब से मुलाकात की, वहाँ के लोगों से मुलाकात की, वुकला से मुलाकात की जो अदालत के अंदर मौजूद थे। आपको पता है वुकला और शेख साहब के दौरान जरा तसादुम भी हुआ है जब शेख साहब को पेश करने के लिए लेकर आए हैं। ये भी सुनने में आया जब शेख साहब अंदर गए तो लोगों ने उनको जूतियां तक मारी हैं वहाँ। जी, उनको जूते भी मारे हैं, उनको गालियाँ भी दी हैं, लातें भी मारी हैं, मुक्के भी मारे हैं, उनसे भी मारे हैं, और ये भी कहा है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम फैसलाबाद में हमारे लिए बाइस बदनामी हो, बाइस शर्म हो। ये वुकला की जानिब से कहा गया, और बेशुमार वुकला की तादाद वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस की कारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद थी। आपको इर्तज़ा ये बताती चलूँ, जहाँ पर हम बात करते हैं ना कि गिल्टी इसमें शेख साहब हैं या खदीजा हैं, मैं किसी भी चीज़ को जब देखती हूँ तो पहले उसकी जड़ से स्टार्ट करती हूँ कि ये काम शुरू कब हुआ।
درخت یہاں پہ کھڑا ہو گیا آج 6 فٹ لمبا یہ درخت ہے, یہ کیوں ہو گیا؟ نہیں بھائی, یہ درخت کس نے بیج بویا تھا, یہ درخت کتنے سالوں میں بنا ہے اور اب اس کا قد 6 فٹ ہو گیا ہے, یہ بات کی باتیں. بیج کس نے بویا تھا, اسٹارٹ کس نے؟ میرے حساب سے بیج والی بات آپ کی وہ ماں باپ کے جملوں میں آ گئی, جب ماں باپ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایسی گھٹنا جاؤ جہاں پہ آپ کو بتاؤ کیا ہو رہا ہے. عورت کو تو ویسے بھی نہیں جانا چاہیے کہ آپ بھی بہنوں بیٹیوں کی طرح ہیں, کہ عورت خود ہی کسی کو دیتی ہے, چانس دیتی ہے کہ آپ اس پہ اٹیک کریں. یس, آپ میری بات کا جواب دے گئے ہیں جو میں کروانا چاہ رہی تھی. میں یہ کہہ کہ آپ تھوڑی شائی ہو رہی ہے اس معاملے میں کہ عورت 90% خود گلٹ ہوتی ہے اس چیز میں. کوئی بھی اس پہ کیس ہوتا ہے تو اس پہ انوالومنٹ اسی کی ہوتی ہے. اور بہت شکریہ میڈم, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین دیکھیں, یہ وہ چیزیں تھی جو ہم نے پوچھنی تھی اور آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اصل کیس میں ہوا کیا, کون وکٹم ہے کون نہیں. اچھا میڈم, ایک چیز میں یہاں پہ اور پوچھنا چاہوں, اگر جو لازم آتا ہے جو پولیس ہے جو ادارے ہیں وہ خدیجہ سے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے, اس سے بھی اصل حقائق پوچھ لوں گے کہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے. گھر کے باہر پولیس کی نفری بھاری تعینات ہے تو کانٹیکٹ نہیں کر رہے, پوری نفری لگی ہوئی. میں نے یہاں پہ ایک چیز دیکھی ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس میں خدیجہ بھی انوالو نکلتی ہے پھر تو لوگوں کا تو اعتماد ہی اٹھ جائے گا. وہ ایک دفعہ اعتماد عائشہ اکرام پہ اٹھا, لوگوں کا اعتماد تو اٹھ چکا ہے. جو عائشہ نے کر دیا تھا میرے پاکستان ہم لوگوں نے اس کو عائشہ اکرام کو اپنی سسٹر یا بہن سمجھ کے اس پر پروموٹ کیا, نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری دفعہ جب میں گیم کا رخ دیکھا تو ہمارے تو جو آسان خطا ہو گئے. یہاں پہ بھی لوگ جو 90% جو لوگ ہیں اس وقت خدیجہ کے ساتھ ہیں, خدیجہ کی فیور میں ہے. اب بیڈ دن پتہ نہیں کہانے کا رخ کیا نکلتا ہے, اگر خدیجہ اس میں انوالو نکل دیا تو پھر تو معاملہ عائشہ میں بتاتی ہوں. عائشہ کا جو کیس تھا عائشہ اکرام کا, اس میں بظاہر فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے یہ تھا کہ عائشہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لوگوں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے. میں نے اس پر بہت پروگرامس کیے, ان کے لائرس کے ساتھ, ان کی والدہ کے ساتھ اور ان کے گھر پر جا کر بھی بات کی. تو اس میں پرابلم کیا نکلی تھی, آپ اگر فرض کے طور پہ مینار پاکستان جا رہے ہو اور 14 اگست کو جا رہے ہو اور آپ اناؤنس کر کے جا رہے ہو اور پھر کوئی تھوڑے بہت لوگ آپ کو جانتے ہیں کیونکہ آپ ٹک ٹاکر بھی ہیں, تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی ایسا؟ اناؤنس کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو دعوت دینا کہ میں یہاں پر موجود ہوں, آپ آ جائیں. اب یہ پاکستانی عوام ہے, یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام پڑھی لکھی عوام ہے. اس میں اچھا طبقہ بھی ہے, اس میں برا طبقہ بھی ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو لے لیں آپ, اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. برے لوگ جب کوئی حرکت کرتے ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے, اچھے لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں وہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہوتا, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مسالہ نہیں لگے گا تو لوگ دیکھیں گے کیسے, وائرل کیسے ہوگا. میں بھی میری بات سے بہت سے لوگ متفق ہوں یا میری بات سے بہت سے لوگ متفق نہ ہوں, میں کہوں گی یہ کہ خدیجہ کو ان کے گھر اتنی ڈیٹیل اتنے زیادہ ٹائم کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ معاملات یہاں تک آتے. اب معاملات آ ہی گئے تھے تو وہ سب کے سامنے ہے. اور اصل حقائق آنے والے ٹائم پہ اور کلیئر نظر آئیں گے لوگوں کو, جب خدیجہ کے بھی پوری ایک جان بتا سیریا رپورٹ نکلے گی کس چیز سے انوالو تھی. ہاں بالکل, سی ڈی آر آئے گی, اس کے موبائل کو جو ہے وہ سی پی او صاحب نے اپنی تحویل میں لیا ہے اس پورے کیس میں. سائبر کرائم اس پر کام کر رہا ہے فیصلہ آباد کا. فردر ڈیٹیلز آئیں گی کہ مزید شیخ صاحب کن کن کاموں میں انوالو تھے, گلٹی تھے یا نہیں تھے. ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر جب عدالت کے بعد فیصلہ آتا ہے تو چیزیں اوپن پھر ہوتی ہیں. اسی طرح جب ہم خدیجہ کی بات کرتے ہیں, جب خدیجہ کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو اس میں بھی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی. بہت شکریہ ناظرین, میم نے ہر چیز کلیئر بتا دی کہ ابھی بھی کیس فائنل نہیں ہوا, ایٹ دا اینڈ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. خدیجہ کی سیریل رپورٹ سامنے آئے گی, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا کیا وہ بھی گلٹی اس میں ہے یا نہیں ہے. پھر ایٹ دا اینڈ ڈیسیژن نکلے گا کہ شیخ صاحب گلٹی ہیں تو ان کو سزا دی جائے گی, اور خدیجہ بھی اس میں انوالو ہے تو باقاعدہ اس کو بھی اس میں سزا دی جائے گی. میں کہتا ہوں اگر دینی بھی چاہیے, اگر وہ بھی اس میں انوالو ہے تو اس کو بھی دینی چاہیے, لوگوں کو یہ نظر آئے کہ کسی کے ایموشن کے ساتھ کھیلنا کیسا ہوتا ہے. اب میں اس میزبان ہمارے سینئر نگر پر تسمیہ شیخ کو اجازت دیتی. اللہ حافظ.